हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में एक बार फिर से। मैं विनय गुप्ता। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 में आज हम सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है कि जो आपको एग्जाम में आता है। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 कंप्लीट किया था। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सीखना चालू किया था और हम लोग सारे क्वेश्चन को समझ में आ गए। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सीखने वाले हैं वो है पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स कैसा होना चाहिए वो हम कैसे पता करेंगे, तो वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। सबको पता है कि अगर कोई भी नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो इस फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c = 0, जिसमें हमने क्या देखा था कि वेरिएबल कितने होने चाहिए, वेरिएबल्स 1 होने चाहिए और हमारे पास पावर या इंडेक्स जो है या हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जो हम सीख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेचर ऑफ रूट्स को स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 डिपेंड, देखो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। देखो यही चीज समझना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये डिपेंड करता है किस पे, b² - 4ac, जहां पे b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, DIS होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट को आप D से डिनोट करो या आप उसको डेल्टा बोल सकते हो। आपके बुक में डेल्टा शो दिया गया तो आप डेल्टा लिखो, या सीबीएसई बोर्ड में D दिया गया तो D के वैल्यू जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट है उसको D से डिनोट कर सकते हो, या डेल्टा आप करो, आपके ऊपर डिपेंड है। अब ध्यान दो, पहला जो मुझे समझना है वहां पे कि कैसे पता करेंगे, जब हमारे पास D की वैल्यू या डेल्टा की वैल्यू, देखो यहीं से कॉन्सेप्ट है, जब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 होगी, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा का मतलब जब b² - 4ac निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, पहला ही वाला ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रियल एंड इक्वल बोल देता है, उसमें से कोई अननोन वैल्यू निकालनी रहती है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब डेल्टा की वैल्यू >0 होगी, डेल्टा इज >0, तो उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। आ गया। जब डेल्टा की वैल्यू <0 होगी तो उसका नेचर रूट्स क्या होगा, नॉट रियल। थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हूं, क्या होगा, नॉट रियल। ये 3 चीज आपको समझ, ये आपको रिमेंबर, याद रखना हमेशा। जहां पे डेल्टा क्या होगा, b² - 4ac, आप इससे निकालोगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप सबसे पहले क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, D की वैल्यू निकालोगे या डेल्टा की वैल्यू निकालोगे और वहां पे क्या लिखोगे, b² - 4ac। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो आप उससे कंपेयर करोगे कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है या इक्वल आ रही है, तो आप उससे पता करोगे
कि इसका नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसा है, रियल इक्वल है, रियल या रियल नहीं है। ये समझ में आ गया। चलो तो एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस को, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब एक एग्जांपल पे आते हैं तब आपको समझाता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। हो गया। अब ध्यान दो, ये ऊपर ही रखता हूँ, इतने से स्टार्ट करता हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया गया। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू दिया है पहला 50, दूसरा वैल्यू दिया गया है -30 और थर्ड वैल्यू दी गई है 0। ध्यान दीजिएगा। अब पूछ रहा है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। पहले वाले में अभी हम ये डायरेक्टली दिया गया बस समझाने के लिए, जब d की वैल्यू इतनी या डेल्टा की वैल्यू इतनी आएगी या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इतनी आएगी, तो जब वहां पे क्वेश्चन में 50 दी गई है तो 50 क्या है, 0 से ग्रेटर है। यहाँ पे कंडीशन में क्या जा रही है, 50 0 से ग्रेटर है, मतलब 50 0 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि जो डेल्टा की वैल्यू वो भी 0 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बड़ी की साइन आ रही है, जब 0 से बड़ा है, तो उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड क्या हो जाएगा, अनइक्वल। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, -30 इज लेस देन 0, मतलब 0 से क्या है, -30 छोटा है, मतलब कंडीशन में क्या जा रहा है कि डेल्टा की वैल्यू 0 से क्या है, लेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लेस हो गई तो इक्वल क्या होगा, नॉट ए रियल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में क्या जा रही है कि 0 0 के बराबर है, मतलब कंडीशन के मतलब डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको ऐसे लिखना है कंडीशन में। आपको तो ये सिर्फ एग्जांपल मैंने समझाया कि आपको क्वेश्चंस में अगर d की वैल्यू 50 आती है तो उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, d की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे 50 आती है, तो 50 का अगर आएगा तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 रहेगा तो नॉट ए रियल, एंड अगर 0 रहता है मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। तब आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 पे। चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपका 2.5 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिलअप्स द गैप्स एंड उसको कंप्लीट करना है, गैप को जो आपको फिलअप्स दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन सभी करूंगा वो सिर्फ हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए जो मिक्स करके दे दिए गए हैं, उसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन वो हमारे पास जब कोई रूट दिया गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनाना है तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स को वही हम बार बार ट्राई करेंगे, उसी के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तब हम लोग जब हम लोग का ये वाला पूरा नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जाके ट्राई करेंगे रूट्स वाले क्वेश्चन पे, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रूट के थ्रू कैसे हम बनाते हैं, तो वो चीज हम सीखेंगे। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और कंडीशन में क्या दी गई है कि b² - 4ac की वैल्यू 5 आई है, b² - 4ac की वैल्यू 5 आई है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, मतलब ये वाली जो कंडीशन 5 है तो ये 5 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो मतलब कंडीशन ये है, जब कंडीशन अगर 0 से ग्रेटर होती है तो वो कंडीशन कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ रूट्स आर, क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल। ये होगा। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अगर हमारे पास d की वैल्यू अगर 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, तो क्वेश्चन क्या, वो इक्वेशंस क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल। अब बताओ यहाँ पे -5 आ रहा है, तो -5 बिगर है या 0 बिगर है, 0 बिगर है। कंडीशन में कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा की वैल्यू है या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ फ्रूट्स इज नॉट ए रियल।
ये रियल रूट्स नहीं होगा। तो आंसर हो गया, बस इतना ही सिंपल करना था, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिलिप्स का है जो है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसको थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस कुछ अलग बेस पे। अभी हम नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स के ही क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। 2 में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपने पहले भी सीखा था डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी या डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट में x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो सब पीछे वाला ही है, अभी 2.4 किया था ना हम लोग, वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, d इक्वल टू d की वैल्यू निकालनी, और d की वैल्यू क्या होगी b² माइनस 4ac हो गया। कोई कोई d लिख सकता है या कोई कोई डेल्टा लिख सकता है, डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि जब हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कंपेयर करो तो कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितनी आ गई -1। c हो गया, b हो गया, और यहाँ पे आया कुछ नहीं तो क्या है 1 हो गया। डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। आगे यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, दैट इज 49 माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। मतलब जो डेल्टा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 53। तो हमें पूछा गया ऐसे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब सिर्फ मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे बड़ा क्वेश्चन से नहीं आता है। कभी कभी आपको MCQ आ जाएगा इस पे, या आपको सिंपल 1 कॉल में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन लिख आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट x² प्लस 7x माइनस 1। हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मैं डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से डिफाइन कर रहा हूं, आप समझिएगा। क्वेश्चन से 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो y का वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप कंपेयर किया करिए ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा आप लोग क्योंकि फॉर्मूले पे मार्क्स है आपका। b की वैल्यू कितनी है -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 10। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8 और 8 10 जा कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पे माइनस करिए 25 माइनस 80 तो कितना बचेगा 55। मतलब डेल्टा की वैल्यू, अब यहाँ पे साइन किसका होगा माइनस का, बिगर नंबर है तो यहाँ पे कितना हो गया -50। तो यहाँ पे ये चीज आ गया। जब आपको d निकालने आएगा तो ही जाके आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने आएगा। समझ गया, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, वही 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर में दिया गया है 2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। तो आप सिमिलर ऐसे ही लिखोगे जैसे आप लिखते थे, कंपेयरिंग विथ वेरिएबल किसका है x का, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी √2, b की वैल्यू कितनी 4 और c की वैल्यू कितनी है 2√2।
डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है √2 और सी की वैल्यू है 2√2। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, अब ध्यान दीजिए जो नंबर्स है जो सॉल्ड के फॉर्म में, जो रूट के फॉर्म में, तो रूट के फॉर्म में लेके जाओ, मतलब ये वाले नंबर्स को, ये √2 को इस √2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और जो हमारे पास नंबर का टर्म है उसको नंबर के साथ लो। तो देखो 4 2 जा कितना हो गया 8। अभी मैं पूरा मल्टीप्लाई कर, √2 और √2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही बचेगा। किसी में रूट में रूट का मल्टीप्लाई कर दे और उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा तो कभी भी क्या होता है रूट हट जाता है। तो कितना बचा 16 माइनस 16, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0। आगे समय आपको, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने आना चाहिए। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया तो नेचर ऑफ रूट्स आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप ये नोट कर लीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पे आते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर जो 3 बोला गया है वो डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स आपको पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है वो दिया गया है, ए दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा पीछे जाओ, जो कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, कभी भी नेचर ऑफ रूट्स अगर निकालना होगा तो सबसे पहले आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी होगी, डेल्टा की वैल्यू। b², आपको डेल्टा लिखना नहीं है, वहां पे ध्यान रखिएगा, आपको डेल्टा का टर्म लिखना नहीं है। यहाँ पे सबसे आप पहले लिखोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी -4 और c की वैल्यू कितनी होगी 4। आप यहाँ पे लिखोगे डेट इज b² माइनस 4ac। आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कैसे लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। यार ये तो डिस्क्रिमिनेंट शो करे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं कहा जा रहा है। जब यहाँ पे क्वेश्चंस में जब आपको नेचर ऑफ रूट्स की वैल्यू अगर दी रहती तब तो वहां पे लिखते, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो मतलब किसके थ्रू निकालेंगे, b² माइनस 4ac को। तो यहाँ पे लिखेंगे b² माइनस 4ac। अब बताओ डेट इज का साइन लगाते जाओ, b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 को, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, आंसर कितना है 0। तो कंडीशन में मैं क्या देख रहा हूँ कि डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0, मतलब 0 आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका कहने का मतलब कितना आ रहा है, b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। यही कहा ना मैंने, b² माइनस 4ac इक्वल टू, तो जब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम क्या लिख सकते हैं नेचर ऑफ रूट। तो देखो आंसर कैसे लिखोगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। ये फाइनल आंसर होगा आपका। आपको आंसर ऐसे लिखना है कि जो रूट होगा वो क्या होगा, इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दिया गया उसका क्या होगा, रियल एंड इक्वल। और इसके नीचे कभी भी अंडरलाइन कर दीजिएगा कि आपको टीचर को सामने नजर में पड़े कि यही इसका रूट है। बहुत सारे स्टूडेंट से गलती वहीं पे होती है जो यहाँ पे हम लोगों ने कर, पहले ही अगर आपने d इक्वल टू b² माइनस 4ac लिख दिया, डेल्टा इक्वल टू, तो यहाँ पे आप d इक्वल टू 0, क्या पता d की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे इक्वल टू मत, आप सीधे यहाँ पे जो चला करिए वो डेट इज के साइन के साथ चला करिए, तब जाके वहां पे क्वेश्चंस को आप फाइनली जो आंसर आता है देन उसके साथ डेल्टा से कंपेयर करिए, 0 से कंपेयर करिए, समझ गए वहां पे, और वहां पे फाइनल आंसर आप ये लिखिए। हो गया। अब आते हैं उसके बी पार्ट पे कि क्या बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका सेकेंड पार्ट है जो 3 का, उसको करते हैं।
अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहीं पे कर देता हूँ साइड में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। जो बी पार्ट है इसका वो क्या बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है 2y² - 7y + 2 = 0। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंपेयर करना। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कितनी है, यहीं पे लिख दो, मैं इसी के नीचे लिख दीजिए, आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पे। b की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी 2 है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 49 से 16 माइनस करो कितना आएगा 33 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 33। अब बताओ, कंपेयर करो, क्या इसकी वैल्यू 0 से बिगर आ रही है स्मॉलर आ रही है, बिगर आ रही है। तो हम कंडीशन में क्या देख सकते हैं 33 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर, क्या बोल सकते हैं, रियल एंड क्या हो जाएगा इतना आगे समझ में। तो इतना ही स्टेप करना है बस आपको, समझ गया। यहाँ पे कंपेयर करना आपको, जब यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आता है ना b² - 4ac का, तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया करिए कि 0 की वैल्यू बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, इक्वल आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 आई थी तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, ठीक है। तो देन जाके आपको फाइनल आंसर लिखा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दोनों नोट करिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का सेकेंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन दिया गया है m² + 2m + 9 = 0। ये क्वेश्चन है और आपको पूछा गया इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आप कंपेयर करेंगे, देखो वही चीज स्टेप कर रहा हूँ, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, am² + bm + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 9। क्या निकालेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 -9, 4 जा 36। तो 4 - 36 कितना होगा -32। अब बताओ यहाँ पे कंडीशन में क्या जा रही है, -32 0 से बिगर है या स्मॉलर है, स्मॉलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -32 इज स्मॉलर देन या लेस देन 0। यही कंडीशन होगा ना यहाँ पे। जब ये कंडीशन आ गई तो इसका नेचर ऑफ रूट्स कितना होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, आगे क्या लिख देंगे, ये लिख दीजिए इसी के नीचे। अब यहाँ पे लिख दीजिए करिए कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, नॉट ए रियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन नॉट ए रियल, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। आगे समय बस इतना ही क्वेश्चन है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2 या 3 लेकर ट्राई करिए, ठीक है। कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आप देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है, डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है या डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तब जाके यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेचर ऑफ रूट्स कि कितना होगा। अगर 0 आ जाएगी तो रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 आएगी नॉट ए रियल, ग्रेटर देन 0 आएगी रियल एंड अनइक्वल। आगे समझ में। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे, यही 3 स्टेप आपको करने हैं, 1 2 और 3। आगे समझ में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ तक नेचर ऑफ रूट था,
अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन है या रूट्स हमें गिवन है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो मुझे यहाँ पे सीखना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे 2.5 के क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का 2 और 3 फिलअप्स जो बचा था उसको भी अब कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 4 पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चंस नंबर 4 में क्वेश्चंस क्या दिया गया है, आपको रूट गिवन है, समझिए यहाँ पे आपको रूट गिवन है और रूट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पहले आपका क्वेश्चन था जैसे यहाँ पे देता था x² - 4x + 5 = 0। जब आप इसका फैक्टर करते थे या कंप्लीटिंग स्क्वायर में निकालते थे या फॉर्मूला मेथड निकालते थे तो इसके दो रूट निकलते थे, समझ गया। मान लो इसका रूट निकल गया 5 और 1 निकल गया, मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब इसका आप रूट निकाले तो 5, तो ये दो रूट निकलते थे और इस दोनों रूट से आपको क्या निकलना पड़ता था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनाना है। पहले क्या था, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होता था और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको रूट निकालना पड़ता था। यहाँ पे उल्टा हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको रूट गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। देखिए कभी भी अगर आपको रूट गिवन है, कभी भी आपको रूट गिवन है और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे बुक में लिखना है वैसे लिख लीजिएगा। टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन, जब आपको रूट्स गिवन रहेंगे और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। जब भी मुझे रूट्स बनाना रहेगा तो आप दो रूट मानोगे, कोई भी रूट मान सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस के हिसाब से है तो मैं वहां उसने आपको अल्फा और बीटा रूट माना है तो मैं भी वही मानूंगा, अपने मन से कोई भी रूट मान लेंगे। तो मैंने माना इफ, कलर चेंज कर दे रहा हूं, अल्फा एंड बीटा, ध्यान देना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि जब हमारे पास क्वेश्चन रहेगा x² - 4x + 5 = 0 रहेगा तो इसके दो रूट निकाल दिया मैंने, 5 और 1 निकाल दिया, समझ गया। तो जब मैंने इसको निकाला तो ये टर्म अल्फा हो गया और ये टर्म को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, समझ गया। मैंने क्या बोला कि इस टर्म को अल्फा मान लिया और इस टर्म को, तो मैंने दो रूट माना। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनाना है उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मुझे दो रूट्स गिवन है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, x² - अल्फा + बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ध्यान दीजिए ये आपको याद रखना है, या इसको क्या लिख सकता हूं, x² - सम ऑफ द रूट्स, यहाँ दोनों का सम कर रहा हूं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। इन दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। देखो कभी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि जब आपको रूट्स गिवन रहेंगे, जब आपको रूट्स गिवन रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ पे आपको ऐसे निकालना है। तो चलिए अब उस पर एक क्वेश्चंस करते हैं। जब आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे हो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेंड करते हैं। क्वेश्चन यहीं पे कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में क्या दिया गया है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स आर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, FORM है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स आर, कितना दिया गया है, 0 और 4। ध्यान दीजिए ये तो मुझे दो रूट्स दिए गए हैं और इससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, ये दो रूट्स गिवन है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया अल्फा को मैंने मान लिया 0
यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया, अल्फा हो गई, और ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया। तो ये हो गया बीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दो, जब हम लिखते थे तो हम क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा करते थे, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट डायरेक्टली करेगा, कोई स्टूडेंट अलग से करेगा, तो मैं यहाँ पे अलग से ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो कि आपको मार्क्स मिल जाए। अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है गलती से, तो यहाँ 4 हो गया। तो 0 प्लस 4 कितना हो गया, 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 0 इंटू 4 हो गया, तो कितना हो गया, 0। अब आते हैं नीचे, हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 0, तो इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू कितना, 0। तो ये मेरा आंसर है। आप इसको लिखना चाहेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। समझ गया। देखो गलतियां कहाँ पे होगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपसे। गलतियां आपकी होगी माइनस और प्लस में। जो आप माइनस प्लस लिखेंगे वो माइनस प्लस में, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं। यहाँ पे जो आप करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता है, तो यहाँ पे क्या माइनस का मिस्टेक कर देते। कोई बच्चा हमेशा प्लस बोल देता, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखना बच्चे भूल जाते हैं, तो वेरिएबल्स आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो मैंने तो ऐसे किया, दूसरे स्टूडेंट ने कैसे किया, सेकेंड स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि सबसे पहले लिखा लेट अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 4। तो उसने क्या किया, सीधे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स मानो, एम मानो, वाई मानो, जो भी आपको वेरिएबल्स मानना आप यहाँ पे मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। या मैं सीधे ऐसे लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आपको वेरिएबल्स जो मानना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। सीधे उसने कर दिया माइनस 0 प्लस 4 कितना हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया, और तो यहाँ पे क्या हो गया 4y प्लस 0 इंटू 4 0 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। देखो आंसर तो सेम आ रहा है ना, ये भी आंसर मिला। तो एक स्टूडेंट ने ऐसे किया डायरेक्टली और एक स्टूडेंट ने ऐसे किया। देखो इसमें क्या बेनिफिट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स है आपको कि अगर कभी गलती से आपने माइनस और प्लस का मिस्टेक किया तो यहाँ पे आप कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। समझ गया। यहाँ पे आपने माइनस का पहले ही गलती कर दिया तो यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे। तो आप कभी भी क्वेश्चन को ऐसे क्या करो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया करो, तब अल्फा में इंटू बीटा निकाल दिया करो। ऐसा भी राइट है। आप वेरिएबल्स में मैंने पहले भी बोला, आप x का वेरिएबल्स ले सकते हो, y का वेरिएबल्स ले सकते हो, z का वेरिएबल्स ले सकते हो, m का वेरिएबल ले सकते हो, कुछ भी ले। तो इसको आप लिख लो फर्स्ट मेथड और इसको आप लिख लो सेकेंड मेथड। दोनों मेथड आप लिख लीजिए क्योंकि आप कोई भी तरीका वहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन करिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पे, सेकेंड पार्ट पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, रूट दिया गया है 3 and -10, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने क्या वो किया, देखो दोनों मेथड करेंगे हम लोग, फर्स्ट मेथड और यहाँ पे हम करेंगे सेकेंड मेथड। डायरेक्ट मेथड एक करेंगे और एक हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -10, तो कितना हो जाएगा 3 - 10 कितना हो गया -7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7। फिर उसने अल्फा इंटू बीटा निकाला। अल्फा इंटू जब बीटा निकालेंगे तो क्या होगा 3 इंटू -10 कितना हो गया -30, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया -30 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया। चलो एक बच्चा ने बोला सर m का वेरिएबल है, करो तुम। चलो m स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू m प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो m स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ये -7, तो -7m हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -30, तो यहाँ पे -30 इक्वल टू 0 लिख दिया। तो क्या हो गया m स्क्वायर -7m
देखो यहाँ पे -7 माइनस पहले से और -7 बाद में आया, तो ये कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। समझ गया ना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम लोग गलतियां कर देते हैं, माइनस पहले से ही है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 आई है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिया, और माइनस जब बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7m, और ये प्लस और माइनस -30 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये हमारे पास आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, उसी तरह दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, सीधे किया a², यहाँ पे आप एज्यूम करोगे पहले लेट अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -10, जैसे यहाँ पे एज्यूम किया वैसे यहाँ पे भी आप एज्यूम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे मैंने लिख दिया m² माइनस अल्फा प्लस बीटा m प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, m² माइनस अल्फा की वैल्यू 3 माइनस 10 m प्लस 3 इंटू -10 इक्वल टू 0, m² माइनस कितना बचा, -7m प्लस 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -30, 0, m² माइनस माइनस प्लस 7m प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक मैंने डायरेक्ट किया, ये डायरेक्ट मेथड है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपके लिए इजी लगेगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं 3 पे, पहला रूट दिया गया है 1/2, दूसरा रूट भी दिया गया है 1/2, तो यहाँ पे आप एज्यूम करो अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। सबसे पहले आप निकाल दो अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं -1/2 दिया गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आप माइनस लिखो और यहाँ पे भी माइनस आप लिखो, ब्रैकेट लगा दो, 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। निकालते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, 0। x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 0 माइनस 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 1/4 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो आप आंसर, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, x² प्लस 1/4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो डायरेक्टली भी कर लीजिए, वही चीज आपको फर्क करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो मैंने यहाँ पे बाहर अटेंड किया था, यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा ना, इसलिए कि यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाए। अगर यहाँ पे कभी गलतियां आप कर देते हो, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं वो गलतियां हो ही जाती है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप करना चाहोगे तो यहाँ पे पहले आप लिख लेना अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे सीधे लिख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फा की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 x प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया गया तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। x² ये 1/2 0, तो माइनस 0x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आ गया, सेम आंसर आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी आप आंसर वहां पे एग्जाम में कर सकते हैं। हो गया। अब मैं थोड़ा सा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब बताऊंगा तो उसके साथ एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि क्या होगा। ये बुक में आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जब बताऊंगा तब आऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको थोड़ा सा समझना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर ही बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 2 माइनस रूट में 5 कॉमा 2 प्लस रूट में 5। अब इससे क्वाड्रेटिक बनाना है। हमने माना अल्फा की वैल्यू 2 माइनस रूट में 5 और एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट में 5। यहाँ पे आप एज्यूम कर लोगे लेट। देखो अब यहाँ पे आपको फायदा होगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रूट में दिया तो मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस रूट में 5 प्लस 2 प्लस रूट में 5।
ये -√5 से कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 2 -√5 और यहाँ पे 2 +√5। अब देखो थोड़ा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का। फॉर्मूला क्या होगा, a² - b², यूज कर दो यहाँ पे a² - b का होल स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 5, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो आंसर कितना हो गया -1। यानी मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1, इतना आ गया। अब फॉर्म यूज कर दो यहाँ पे, आपने क्या लिखा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कभी भी इसको जब आप फॉर्मूला लिखा करो तो हमेशा ब्रैकेट में लगाया करो, क्योंकि ये मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे आपको मार्क्स है फॉर्मूले पे, ठीक है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² - 4x - 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब ध्यान दो, अब जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो थोड़ा अलग होगा। यही क्वेश्चन है, कभी भी आपको एक रूट गिवन है और वो क्वेश्चंस इस फॉर्म में है। जैसे मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि व्हेन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर 2 -√5, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको। क्वेश्चंस बस सिर्फ एक ही रूट दिया, ऐसा क्वेश्चंस रहे तो आपको अल्फा की वैल्यू जब 2 -√5 लेंगे तो बीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक 2 +√5 ले लेंगे। अब बोलो क्यों? जब हम लोग क्वेश्चंस निकालते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकालते थे या हम लोग फॉर्मूला मेथड निकालते थे, तो जब आंसर आता था तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में आता था, प्लस माइनस, और यहाँ पे लिखते थे जो भी हमारे, जैसे यहाँ पे लिखा 2 +-√3 आता था आंसर, तो एक बार क्या लिखते थे 2 +√3 लिखते थे और एक बार 2 -√3 लिखते थे ना। वैसे ही आपको एक रूट्स अगर गिवन होंगे तो दूसरा रूट आपको ऑटोमेटिक आंख बंद करके प्लस के फॉर्म में ले लेना है। अगर प्लस के फॉर्म में दिया रहेगा तो दूसरा वाला आंख बंद करके माइनस के फॉर्म में ले लेना है। समझ गए? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आगे तो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए, इसको मत आपको अलग से इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा हिंट के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चंस में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये देखकर दिया गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में पढ़ते हैं, तब जाकर हम इक्वेशंस बनाते हैं, तब जाकर सॉल्व करते हैं। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स। अब सोचो सम ऑफ द रूट्स किसको बोलते थे, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो सम ऑफ रूट कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिख दो सम ऑफ रूट, ध्यान दे मैं कैसे लिख रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल हो गया देयर प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यही बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, देखो सम ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल बाय द प्रोडक्ट। डबल का मतलब उसका 2 गुना हो जा रहा है, तो सम ऑफ द रूट्स को क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लेना पहले ही, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मान लेना यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यही मुझे क्वेश्चंस में पहले पार्ट्स में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में। अब बोला गया है फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इक्वेशंस है वो दिया गया है, इक्वेशंस क्या दिया गया है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा चलते हैं, इसके कुछ में 1 है, ये वाला पूरा टर्म b हो गया और ये पूरा टर्म c हो गया और ये वाला a हो गया। c इसलिए हुआ कि x के साथ ये है,
होता है ना, c एक कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू क्या दिया गया है 0। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -4k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी k प्लस 3। हो गया। अब यही वाला रूट में जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हो गया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दो। अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना है, अगर कभी भी मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, अगर मुझे रूट सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा, सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा -b/a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सम ऑफ द रूट कभी भी निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कभी भी निकालना होगा उसके लिए रूट फॉर्मूला होता है c/a। ध्यान दीजिए, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया रहेगा, व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर मुझे कभी भी सम ऑफ द रूट निकालना होगा तो क्या होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा c/a। ये याद रखना आपको, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे जब हमें 2 रूट दिए रहते तो हम लोग प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया गया है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया गया है, तो मुझे वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे सम ऑफ द रूट्स अगर निकालना होगा तो -b/a, बार-बार बोल रहा हूँ, सम ऑफ द रूट निकालना होगा तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा c/a। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या होगा -b/a माइनस b, माइनस वाले से b की वैल्यू कितनी है -4k अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 4k। हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a, c की वैल्यू कितनी दी गई है k प्लस 3/1, तो कितना हो जाएगा k प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे लेता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैं क्या दे रहा हूं, इसको आप यहाँ पे मत लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आप न लिखकर यहाँ पे लिखिए फ्रॉम, लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 4k आई है, तो यहाँ पे लिख दिया 4k इक्वल टू 2 ब्रैकेट में k प्लस 3। हो गया। तो यहाँ पे लिखा 4k इक्वल टू 2k प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। इसको इधर ले ले, 4k माइनस 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4k में से 2k जाएगा तो कितना होगा 2k इक्वल टू 6 बचेगा। तो जहाँ पे आ गया 2k इक्वल टू जब 6 आया तो k वैल्यू पहले कितनी आ गई 6/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये फाइनल आंसर k इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो कभी भी, अभी मैंने क्या बताया कि जब, एक बार ध्यान से सुन लीजिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी मुझे, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म दिया गया है पहले से, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो उसके लिए निकालने के लिए सम ऑफ द रूट्स चाहिए, सम ऑफ द रूट्स चाहिए तो वहाँ पे तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए वहाँ पे तो c/a निकलता है। ठीक है, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, आपको समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आने से पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 और 3 छोड़ा था, उसको पहले सॉल्व करते हैं, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, पहला दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और दूसरा दिया गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू।
ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस आपको पूछे, जरूरी नहीं कि यही दो क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। दो फॉर्मूले में कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने a की जगह पे क्या रखा है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का। दूसरा जो फॉर्मूला होता है ए क्यू ए प्लस, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ए प्लस बी क्यू की वैल्यू पता है कितना होगा? ए क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी क्यू। ये दो फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला में मैंने क्या बोला है? पहला फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाया। और दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का, तो फॉर्मूला क्या होगा? a क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी का क्यूब। और वहीं पे a और b की जगह पे मैंने किसको वैल्यू रखा है? अल्फा और बीटा का रखा है। यही दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी दो फॉर्मूले पे करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। जब मैंने यहाँ पे देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। गलतियां बच्चे कहाँ पे करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप सीधे माइनस बी अपॉन ए करके स्क्वायर कर देंगे। नहीं, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ध्यान दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ये वाला टर्म ऐसे दिख रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये पूरे नंबर को, इस वाले पूरे नंबर को आप क्या कर लो, इधर लेते जाओ, 2 अल्फा बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। देखो यही आ रहा है सामने, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला बना, क्या बना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपको सबको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस सीधे आपको ट्रांसफर करना है। इसी की वैल्यू निकालनी है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है आपको। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको लिखना जरूरी है अल्फा प्लस बीटा। तो ये आप फॉर्मूला आप बॉक्स में बंद कर दोगे, कर दिया। अब यहाँ पे आप निकाल लो, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, समझ में। इक्वेशंस क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है, तो आपको मैंने ये लिखना सिखाया। अब थोड़ा सा इक्वेशंस पे आते हैं। इक्वेशंस यहाँ पे दिया गया है कि y स्क्वायर दिया गया है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और अल्फा एंड रूट क्या है उसके? 2 रूट्स है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करके लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी? 1, b की वैल्यू कितनी होगी? -2, और c की वैल्यू कितनी होगी? -7। यहाँ पे x का वैल्यू न लिख के यहाँ पे कंपेयर में y का वेरिएबल है, तो आप वहाँ पे y का वेरिएबल लिखो, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देन अगेन ए बी, माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले से ही है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है? -7, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना आ गया? -7। अब इसमें पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मैंने फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा निकाला। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 आया, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -7 हो गया। वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, इक्वल टू लगा दिया, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, तो आंसर कितना आ गया? 18। तो ये आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। आप सीधे नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा ना, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, बस आपको समझाने के लिए। यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं,
ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसी फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया, तो हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो गया था, क्योंकि मैं उसी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने लगा। देन हम सॉल्व करना स्टार्ट किए, हमने फॉर्मूला लिखा, देन जाकर वहाँ पे सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको सब नोट कर लीजिए कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप नोट कर लीजिएगा, या पूरा स्टेप आपको पता ही चल गया कैसे रखना है, तो आप देख लीजिए। अब आते हैं जो बी निकालना है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जो बिग बोर्ड में आ चुके हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्यू वाला। चलो, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी का क्यूब हो गया। अब देखो वैल्यू तो इसी की इसकी निकालनी है, ठीक है, तो सबको जो इसको छोड़ के सारे नंबर को एक तरफ ले लो। -3 अल्फा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? -3 अल्फा बीटा, इस वाले पूरे टर्म को इस साइड ले लिया, तो -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। आगे यहाँ पे तो जो क्वेश्चन से निकालना था, किसकी वैल्यू निकाली? इसी की वैल्यू, तो इसको प्रॉपर लिख दो, एक फॉर्मूला लिख दो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो ये बता सकते हो आप, या आप नहीं आता है तो आप लिख के बता सकते हो। अब चलो इक्वेशंस में सेम वही क्वेश्चंस, वैसे ही को आंसर आपको सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या दिया गया? y स्क्वायर -2y -7 इक्वल टू 0। हमने क्या किया? कंपेयर किया, जैसे हम पहले करते थे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप पहले भी निकाल चुके हो तो वही आप रख सकते हो, नहीं तो आप फिर से निकालना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो आप फिर से निकाल दो। b की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे c की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? -7 हो गया। थोड़ा सा नीचे लूँ इसको, मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना होगा? -b/a, तो -2 माइनस तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस पहले से लगा देंगे, अपॉन a की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? 2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a, c की वैल्यू कितनी है? ये -7 है, तो यहाँ पे लिख दिया -7/1, तो आंसर कितना आ गया? -7। तो ये मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। अब फॉर्मूला इनपुट कर दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, फॉर्मूला बोल दो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 2 आया है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिख दिया, -3 अल्फा बीटा कितना आया है? -7 आया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 आया है, हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 माइनस 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 प्लस, 7 2 जा 14, सॉरी 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। अब 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ फाइनल आंसर लिख दो 50। तो मतलब हमारा आंसर जो आया वो कितना आया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना आ गया? 50। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तब जाके हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए बोर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में पूछा गया, देखो पहला क्वेश्चन आपको अभी देखा कि आपको पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपने ये भी निकाल लिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होगा। चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा सकता है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब कितना होगा। आपने 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखा, और देखो तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे बस आपको मेथड बताऊंगा,
1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है। एलसीएम ले लो, बेस को बराबर करोगे अल्फा बीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो गया। मतलब इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, इसे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से ध्यान दो, जब आपने इसको निकाला था तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -7 आई थी। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 अपॉन -7। आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, बस आपको यही ट्रिक करना है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला है नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाला फॉर्म, ये वाला किससे निकलेगा, इस वाले से। ये वाला पूरा अभी निकाला ना, अल्फा कितना आया था मेरा, चेक कर लीजिए। ये वाला जो पूरा फॉर्म निकाला था वो किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। तो ये वाला आपने आंसर निकाल दिया था, तो कितना आया था 18 आया था, तो इससे 18 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7, तो कितना हो गया -7 का होल स्क्वायर। तो 18 अपॉन कितना हो गया 14। ये पूरा आपको निकालना पड़ेगा। जब सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए आपको ये स्टेप एक और बढ़ेगा। सिमिलर ये क्वेश्चन है तो कितना हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का क्यू हो जाएगा। अब इससे आपने क्या निकाला, ये निकाला अभी निकाला ना क्वेश्चन, तो इससे आप ये निकालोगे और इससे आंसर कितना आया था आपका 50, और फिर कितना हो जाएगा -7 का क्यू। तो 15 अपॉन माइनस में 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, जितना आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में है और आपको ये खुद से निकालना है तीनों आंसर। आपको ये बता ही दिया कि कैसे लिखेंगे, तब आप खुद से अगेन फिर से स्टेप चालू करिए और फिर से लिखना चालू करिए। ठीक है, तो ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स तक कंफर्म रहता है। आ चुका है, हर साल रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं तब आपको आंसर निकाल रहा हूं। द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रियल एंड इक्वल। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट है वो क्या है, रियल एंड इक्वल आया है। रियल एंड इक्वल कहने का मतलब क्या, डी की वैल्यू कितनी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी 0, या मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी 0, यही बोला गया। तो पूछा गया के की वैल्यू फाइंड करो, सिंपल आंसर। देखो तो अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। बस आपको यही समझ लीजिए, आपको रियल एंड इक्वल दिया है तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। देखो कितना सिंपल है। आपको हमने क्या लिखते थे, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देता था तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे, कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई k, और c की वैल्यू कितनी हो गई 12। यहाँ पे आपने x लिखा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे y, क्योंकि वेरिएबल्स किसका है, y का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान दो, आप क्या निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी कितना है k, तो k का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब बताओ, बोर्ड को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में बोला गया है कि रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू k है, तो कितना हो गया k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 144। डी की वैल्यू कितनी दी गई है 0, क्यों दी गई है, डेल्टा इक्वल टू 0, ये क्या है गिवन है। क्यों गिवन है,
ठीक है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या है, रियल एंड क्या यहाँ पे इक्वल है। जब रियल एंड इक्वल होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0, ये के इधर आ जाएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 144, तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस कितना 12, स्क्वायर बोर्ड सेट कर दिया। जब स्क्वायरिंग हम करेंगे तो आंसर कितना आ गया प्लस माइनस 12 हो गया आंसर, सिंपल आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, k इक्वल टू प्लस 12 और k इक्वल टू माइनस 12, दोनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। बस इतना ही क्वेश्चन है, बस आपको एक हिंट बस ये दिया गया है कि ये जो हमारा रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो आप k की वैल्यू फाइंड, तो बस सिंपल d की वैल्यू की जगह क्या रख दोगे 0 रख दोगे, हो गया। चलो इसको नोट कर लो, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ऐसे दिया गया है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में वही चीज बोला गया है कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, समझ गया ना। इसके जो रूट दिए गए हैं वो रियल एंड इक्वल दिए गए हैं, तो आप k की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाओ, तो क्वाड्रेटिक में फॉर्म बनाओ तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ ले लिया और दूसरा एक बार इसके साथ ले लिया, हो गया। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग, ध्यान से देखिएगा इसको, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2k और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी c। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी दी गई है 0 दी गई है, तो यहाँ पे कंडीशन आप लिख दोगे कि d की वैल्यू 0 होगी बिकॉज रूट्स आर क्या होगा रियल एंड इक्वल, यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे ये गिवन है, ये क्या है मेरा गिवन है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया। इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है तो माइनस 2k स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी दी गई है 6। अब ये 0 माइनस 2k का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 4 जा 24k हो जाएगा। अब इस माइनस को इक्वल टू के उस साइड लेकर चले जाओ, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24k हो गया। इस देखो यहाँ पे k 2 है और यहाँ पे एक k है, तो एक k से k कैंसिल हो गया, तो 4k इक्वल टू कितना हो गया 24, तो k इक्वल टू कितना हो गया 24 अपॉन कितना हो गया 4, तो 4 के टेबल में 6 आता है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। आंसर हो गया, बस फाइनल आंसर आ गया। बस छोटा सा ये देखने से बस बड़ा क्वेश्चन आपको लगता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो YouTube पे ही आपको अपलोड भी हो जाएगा। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैंने पहले भी WhatsApp नंबर दे के रखे हैं आपको, तो वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस चैनल को, जो मेरा चैनल है सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहें वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए थैंक यू सो मच।